घरेलू हिंसा वाले केसों में शिकायत दर्ज होने पर कोर्ट के द्वारा नोटिस कब जारी किया जाना चाहिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लेटेस्ट फैसला सुनाया। इस मामले में पत्नी ने अपने पति और उसके माता पिता और उसकी 14 और रिलेटिव के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इनमें सभी लोग जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई थी वो उसके पति के माता पिता और उनके रिश्तेदार हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में रहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोनप्पा और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने ये कहा कि पति और उसके माँ बाप पर घरेलू हिंसा को लेकर औसतन आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया कि उसके माता पिता द्वारा जो शादी में उपहार स्वरूप पत्नी को ज्वेलरी दी गई थी वो प्रतिवादी यानी कि पति और उसके माँ बाप ने उससे छीन ली थी। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया कि पति के जो 14 रिश्तेदार हैं उन्होंने पत्नी के साथ किस तरह से घरेलू हिंसा की, उसका कोई सबूत कोर्ट में नहीं पेश किया गया है। इसलिए उन रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसे आपराधिक मामले को जारी रखने का कोई सवाल नहीं उठता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रोविजन का जिक्र किया, जिसमें कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण देती है, जो कि घरेलू हिंसा झेल रही महिला को सुरक्षित करती है। और इसी अधिनियम की धारा 20 जो पीड़ित पक्ष है उसको मुआवजा दिलाने का आदेश भी दिलाती है। इसलिए जब भी घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जाता है तो नोटिस जारी करने से पहले कोर्ट को इस बात के लिए संतुष्ट होना जरूरी होता है कि असल में घरेलू हिंसा हुई है या फिर नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि जहां तक घरेलू हिंसा के क्षेत्राधिकार की बात है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका अदालत में दायर की जा सकती है जहां पर वो व्यक्ति रहता है, स्थायी रूप से हो या फिर अस्थायी रूप से, या फिर जहां पर वो व्यवसाय करता हो या फिर नौकरी करता हो। और ये केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बेंगलुरु के क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि पीड़ित महिला अपने माता पिता के साथ रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक और लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।